गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। आज आएगा सीबीएसई की 10वीं कक्षा का रिजल्ट। नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीएसई के 10वीं कक्षा के नतीजे आज जारी होंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए थे। इस साल सीबीएसई के 12वीं कक्षा के रिजल्ट की मेरिट जारी नहीं की गई है। हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिली है कि 15 जुलाई को सीबीएसई किस वक्त 10वीं कक्षा करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा बने कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ। सचिन पायलट बर्खास्त। जयपुर, सीबीएसई ने नहीं जारी किए कैटेगरी रिजल्ट। श्रीगंगानगर, जुलाई की परीक्षा नवंबर की परीक्षा के साथ होगी मर्ज। परीक्षा हुई रद्द। श्रीगंगानगर, इस महीने होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। 12वीं के विद्यार्थी करा सकेंगे अंक गणना और पुनः मूल्यांकन। श्रीगंगानगर, बेटियों का परिणाम रहा 96.94% और बेटों का रहा 93.18%। राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट घोषित हुआ है। 94.49% रहे टोटल नतीजे। जयपुर, लड़कियां छाई रही इस बार भी। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94 जबकि लड़कों का है 93। जारोली ने बताया पिछले साल 91.46% परिणाम रहा था। इस बार उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 94.49 है। इस हिसाब से करीब 3% परिणाम इस बार अधिक रहा है। इस तरह रहा परिणाम। ऑर्डर तो जारी हो गया, गेस्ट टीचर्स को शामिल करने पर उलझन बरकरार। नई दिल्ली, कोरोना की वजह से नए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान न हो और नए एकेडमिक सेशन में बच्चे ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग माध्यमों से अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों में कई अहम फैसले लिए थे। रिजल्ट के आगे, सैनिटाइजेशन के चलते स्थगित मामलों की सुनवाई 21 से 27 के बीच होगी। जोधपुर, कोरोना की वजह से गांव लौटे विद्यार्थियों को वहीं के स्कूलों में मिलेगा दाखिला। एचआरडी नई दिल्ली, एबीवीपी ने जिला कलेक्टर को पाठ्यक्रम कम करने की मांग की। अजमेर, बोनस अंक नहीं देने पर जवाब मांगा। जयपुर, सुप्रीम कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 के प्रदेश से बाहर एनआरएचएम योजना में काम करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के बोनस अंक नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जेईई मेन परीक्षा केंद्र बदलने पर संशोधन का आज अंतिम दिन। कोटा, विश्वविद्यालय परिसर के समस्त कार्यालय को सैनिटाइज किया। बीकानेर, आयुर्वेदिक काढ़ा तथा होम्योपैथी विभाग द्वारा आर्सेनिक एल्बम 30 की डोज दी गई। बीकानेर में स्वामी विवेकानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने ट्रैक्टर स्पेयर्स और फोगर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर एनएसयूआई का विरोध। बीकानेर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर, शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर भेजा ज्ञापन। बीकानेर, राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के आह्वान पर शिक्षकों की 17 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर से संघ की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत एवं डोटासरा को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजे गए। पूरी पढ़ाई अभिभावक करवाए और फीस वसूले स्कूल। आज शिक्षा विवादित है क्योंकि बड़े बड़े राजनेता उनके रिश्तेदार इन स्कूलों के सबसे बड़े संचालक भी है। राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप से ही इस लूट से बचा जा सकता है। कानून के अनुसार ऐसा हो कि स्कूल लाभ के लिए न हो बल्कि समाज सेवा के अंतर्गत हो, और इसे प्रमाणित करने के लिए कंपनियों के समान ही वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षाओं को उसी कठोरता के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। लगातार छठे साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। कुल 10,62,080 स्टूडेंट्स पास। सीबीएसई 12वीं के नतीजे 2019 के मुकाबले 5.38% सुधरा रिजल्ट। जयपुर, होगी वैकल्पिक परीक्षा। कोर्ट के फैसले के बाद 15 जुलाई तक रिजल्ट। नाखुश स्टूडेंट्स के लिए होगा ऑप्शनल एग्जाम, बिना मेरिट रिजल्ट। जैन को पूरे मार्क्स मिले। रीट लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का विरोध। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राज्य में शिक्षा विभाग में अनलॉक 2 की गाइडलाइन की अधूरी पालना। जयपुर, कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन में शिक्षा विभाग से जुड़े दिशा निर्देश की राज्य में अधूरी पालना की जा रही है। इस गाइडलाइन में 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और कोचिंग को बंद करने के निर्देश की पालना करते हुए राज्य सरकार ने करते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखा है। लेकिन स्कूल और कॉलेज में शिक्षक स्टाफ को बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शिक्षक स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करवाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कई सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने हासिल किए फुल मार्क्स। नई दिल्ली, शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर
पर विज्ञान की शिक्षा विषय पर डिप्लोमा कोर्स। नई दिल्ली। केंद्र ने ऑनलाइन क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन। एचआरडी मंत्रालय ने जारी की स्कूलों में चलने वाली ऑनलाइन क्लासों को लेकर नई गाइडलाइन। 1 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए नियम। जयपुर। सीए मई 2020 की परीक्षा रद्द। अब नवंबर में होने वाले एग्जाम्स के साथ होगा विलय। जयपुर। उदयपुर के गांव के गरीब बच्चों ने भरी ऊंची उड़ान। उदयपुर। बोनस अंक नहीं देने पर जवाब मांगा। जयपुर। निजी शिक्षण संस्थाओं की भी माई बाप है सरकार। हिंदुस्तान जिंक के ऊंची उड़ान से विद्यार्थियों ने फहराया परचम। 12वीं कक्षा में 100% परिणाम के साथ अलग अलग विषयों में प्राप्त किए डिस्टिंक्शन। चित्तौड़गढ़। आईआईटी एडमिशन के लिए 12वीं के मार्क्स की अनिवार्यता हटाने की तैयारी। पहले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का प्रस्ताव। शैक्षणिक सत्र दिसंबर 2020 से शुरू किया जा सकता है। अक्टूबर में फिर हालातों को लेकर रिव्यू कर सकती है आईआईटी। अक्टूबर में रिव्यू के बाद हो सकता है फैसला। सिक्कर। जेईई परीक्षा सितंबर में। सिक्कर में शामिल होंगे 9000 छात्र। एजुकेशन इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की तैयारी। इंडस्ट्री बेस्ड नए कोर्सेज से बदलेगा एजुकेशन सिस्टम। जरूरत के अनुसार लॉन्च होंगे नए कोर्स। नए कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स में क्रेज। जयपुर। पहली बार किया एआई इंट्रोड्यूस। क्या है एआई? या देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद मशीन अपने अंदर फॉडेड डाटा के अनुरूप ही इंसान की तरह कार्य कर सकता है। बेहतर है संभावनाएं। शहर से कॉलेज की लंबी। स्टार्टअप्स के लिए बड़े अवसर। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा नियम। संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जयपुर। निजी विद्यालय की तर्ज पर सरकारी विद्यालय निर्माण का संकल्प। विद्यालय से पढ़कर उच्च पदस्थ अधिकारी सैनिकों का सहयोग। भरतपुर। स्कूल के लिए योद्धा रणबांकुरा। गांव पथेना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से अधिक गाँवों के छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। देश की सेवा को योद्धा व रणबांकुरे दिए। पथेना के घर घर में सेना व पुलिस में जवान है जो देश की सीमा पर दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हैं। पथेना निवासी सत्येंद्र सिंह एवं निवर्तमान जिला परिषद सदस्य आशा सत्येंद्र पथेना ने बताया कि गांव के राजकीय स्कूल में भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल से महाराजा बजेंद्र सिंह के शासनकाल तक तथा आज़ादी के देश से आज तक सेना व पुलिस को 1000 से अधिक योद्धा व रणबांकुरे दिए हैं। सभी जिला पंचायतों में चलेगा केंद्र का रोजगार अभियान। पंचायत राज विभाग ने सभी सीईओ को निर्देश जारी किया। जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत ने खाचरियावास डोटासरा को जिम्मेदारी। प्रताप शौरी के प्रतीक उनको लेकर किताबों में गलत तथ्य पाए जाते हैं तो तुरंत दुरुस्त करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ के मामले पर राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की सीएम से मुलाकात। सीबीएसई 9वीं और 10वीं के सिलेबस से यह सब हटा। कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोशल साइंस से लोकतांत्रिक अधिकार और हिंदी से बच्चन व दिनकर की रचनाएं हटी। साइंस से मेटल, कार्बन और इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले टॉपिक हटे और मैथ से ज्योमेट्री और अलजेब्रा से जुड़े टॉपिक भी कम हुए। और ये अगर पूरी खबर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पूरी खबर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चरर 12 टॉपिक्स हटे हैं और कौन से हटे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी ए हजारी प्रसाद महादेव वर्मा की कहानियाँ समेत कुल 11 टॉपिक हटाए गए। हिंदी भी दिनकर एवं हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हटी है। कुल 9 पाठ हटाएं। साइंस में 2 यूनिट के लिए 3 टॉपिक हटाए हैं। साइंस से थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल के 7 टॉपिक। मैथमेटिक्स से 15 टॉपिक कम हुए हैं। हिंदी भी रविंद्रनाथ ठाकुर और महादेव वर्मा की कविता। यह सब पॉज करके सारी खबर पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अगली खबर, आरबीएसई प्रायोगिक परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को फिर मिलेगा अवसर। बोर्ड ने 16 जुलाई तक आवेदन मांगे। अजमेर। लेनी होगी ऑनलाइन कोरोना वॉरियर शपथ। राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइट पर मिलेगा ई शपथ प्रमाण पत्र। जयपुर। विवेकानंद मॉडल स्कूल प्रदेश के 134 स्कूलों में इसी साल शुरू होगी प्राइमरी सेक्शन। 2017-18 में विवेकानंद विद्यालय को खोलने की हुई थी शुरुआत। बीकानेर और जयपुर में भी इसी साल एडमिशन मिलने की पूरी उम्मीद। जिले में अराई, सांगण, मसूदा और श्रीनगर में विद्यालय। गत भाजपा प्रशासन में खुले थे स्कूल, कांग्रेस ने खोले गांधी विद्यालय। सीबीएसई के तर्ज पर प्रदेश में भी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी कटौती। डोटासरा ने दिया प्रताप के तथ्यों से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन। पाठ्यक्रम में कटौती पर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा का पलटवार। सरकार को 3 महीने की फीस स्थगित नहीं बल्कि माफ करनी चाहिए। देवनानी। राजस्थान बोर्ड और RSCERT अलग अलग समितियां बनाकर करेंगे सिलेबस की समीक्षा। जयपुर। जुलाई में ही 27 कार्य दिवस हो गए कम। प्रताप के तथ्यों से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही। 10 से 31 अगस्त के बीच होंगी परीक्षाएं। डीयू ने अदालत को दी जानकारी। परीक्षा 10 अगस्त से होगी शुरू। ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाने वालों पर को भी मिलेगा अवसर। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की परीक्षा 17 अगस्त से होगी। डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार ने तैयार किए दिशा निर्देश। नई दिल्ली। राजस्थान में चौथे चरण के पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले कराए सुप्रीम कोर्ट। जयपुर।
अब आधा घंटे की होगी ऑनलाइन पढ़ाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन प्रज्ञाता के जरिए पढ़ाई पर स्क्रीन टाइम निर्धारित। और क्या है गाइडलाइंस, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सुझाए 8 कदम, साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान, अभिभावकों को भी दिए निर्देश। जयपुर डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। जयपुर प्री प्राइमरी 30 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं, प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी। 12वीं तक के लिए समय सीमा तय, मोबाइल लैपटॉप पर स्क्रीन टाइम बढ़ाने पर हुई चिंता। 8 बिंदुओं पर बनी गाइडलाइन। 24 करोड़ बच्चे कोरोना संकट से प्रभावित। 1 तक के लिए 30 से 45 मिनट के 2 सत्र, 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सत्र। बाहरी अभ्यर्थियों को बोनस अंक क्यों नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट। जयपुर प्रश्न पत्र की प्रणाली में बदलाव से हुई अंकों की बरसात। सीबीएसई 12वीं कक्षा में 95% से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र हैं। सीबीएसई की 12वीं कक्षा में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी अधिक छात्रों को मिले 95% अंक। बड़े शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने की प्रतिस्पर्धा को भी शिक्षाविद मानते हैं अधिक अंक पाने की वजह। डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए एचआरडी मंत्रालय का दिशा निर्देश। प्रज्ञाता ऑनलाइन क्लासेस के लिए 1 पहली से 12वीं तक का टाइम टेबल। सरकार शिक्षकों को प्रबोधकों की वेतन विसंगति से करे निर्णय। जयपुर राज्य में आने एवं जाने वाले व्यक्तियों के लिए यात्रा पास बनवाना होगा अनिवार्य। भरतपुर और आखिर में आज का सुविचार, हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। ये इसी सुविचार के साथ आज मैं नीलम आपसे इस वीडियो में विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन पे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलूंगी कल अगली खबरों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।